शामिल है, ग्रीन अलायंस बिहार में शामिल है। देखिए, एक डेमोक्रेटिक राइट है कि आप अपने बातों को सरकार के समक्ष रखने के लिए प्रोटेस्ट करें अगर आपसे सहमत नहीं है। दिक्कत है कि जिस तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, वो अपने आप में घोर अनुचित है। इससे पहले भी कई बार प्रोटेस्ट मार्च लोगों ने किया है, आंदोलन किया है, लोगों ने चक्का जाम किया है, लेकिन इस आंदोलन में देखिए मात्र 1 घंटे के लिए सांकेतिक रखा गया चक्का जाम। कांग्रेस सहित तमाम ऐसी पार्टियां जो कृषि बिल के खिलाफ ने इस चक्का जाम का अपना नैतिक समर्थन दिया है। हम सब मानते हैं कि किसानों की बात सुनी नहीं जा रही है, बल्कि आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। यह कहीं से भी उचित नहीं है। जो किसान की मांगे हैं, सरकार को उस पर तत्काल विचार करना चाहिए और काले कृषि कानून वापस लेने चाहिए। आपने काला वर्ड इस्तेमाल, सरकार जानना चाह रही है कि जरा बताएं इसमें काला क्या है। हमने भी पढ़ा है मंत्री जी के बयान को, तो तोमर जी को पता नहीं उसमें काला क्या है। आप सारे मंडी सिस्टम को खत्म कर दिए, किसान कहां जाएगा बेचने के लिए, कहां जाएगा? तो ये एक बड़ा प्रश्न है। अब बड़े बड़े पूंजीपति जिनके पास पैसे होंगे वो उसको होर्डिंग करेगा। पहले ऐसा नहीं होता था। अब उसके बाद आप किसी मामले में कोर्ट में भी जाके चुनौती नहीं दे सकते। तो यही तो काला कानून है। अगर हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं तो फिर कोर्ट बना क्यों है? आखिर इतना कमिटमेंट पूंजीपतियों के लिए क्यों है मोदी जी को? किसको लाभ पहुंचाना चाहते हैं वो? आपको इतना भी होश नहीं कि 70 दिन से लाखों किसान पानी, बारिश, ठंड में ठिठुर रहे हैं। कोई संवेदनशीलता नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। तो यह अपने आप में घोर आश्चर्य का विषय है कि मोदी जी और उनकी सरकार की मानसिकता किसान विरोधी इस स्तर पर क्यों है। मैं समझता हूं किसान देश के महत्वपूर्ण अंग है, उनसे बात कर उनका समाधान निकालना चाहिए। हठधर्मिता से शासन नहीं चलता। कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? जिस तरह से दिन दहाड़े पटना में हॉस्पिटल पर गोली चलती है, सुपौल में बिजनेसमैन मारा जाता है। देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और नीतीश कुमार जी से अब ये संभलने वाला चीज नहीं है। जिस तरह से हत्या, अपहरण, लूट, गोलीबारी ये आम बात हो गई है, महिलाओं पर अत्याचार, और सबसे बड़ी चीज है कि जो अपराधी हैं वो क्रूरता से अपराध को अंजाम देते हैं। महिलाओं से दुराचार की घटनाएं जो हुई हैं, किसी का आंख निकाल लिया, किसी को जिंदा जला दिया, ये तभी संभव है जब उसे कानून और पुलिस का डर नहीं हो। तो बिहार के अपराधियों के ऊपर नीतीश भाजपा सरकार के पुलिस का कोई डर भय अब समाप्त हो गया है। वो रसूख और धाक ही खत्म कर चुके हैं नीतीश जी। शासन रसूख और धाक से चलती है। क्या प्रेमचंद मिश्रा को भी डर लगता है? सबको डर लगता है। बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। हर व्यक्ति असुरक्षित है। आपको घर में घुस के मारता है, हॉस्पिटल में मारता है, कहीं छोड़ा है क्या? तो ये तभी होता है जब अपराधी बेखौफ हो जाते हैं। और मैं समझता हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो गृह मंत्री भी हैं, उन्हें इस पर विचार करना चाहिए। क्यों नहीं किसी दूसरे व्यक्ति को आप गृह मंत्रालय का काम देते हैं? बिहार को पूर्णकालिक गृह मंत्री की आवश्यकता है, पार्ट टाइम नहीं। नीतीश जी पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, इसीलिए कानून व्यवस्था भी कर रही है। क्या रुपेश मामले में जो पटना पुलिस का उद्भेदन आपको लगता है लिपक होती है? देखिए, जब रुपेश मामले में जो भी इन लोगों ने दावा किया है वो किसी के भी गले से नीचे नहीं उतर रहा है। वो कहानी टाइप का लगता है। परिवार ने भी इसको अस्वीकार किया है। तो ऐसे मामलों में परिवार के लोग संतुष्ट हों, अपराधी पकड़े जाएं, वो महत्वपूर्ण होता है। अब नीतीश जी देखा अखबार में, उन्होंने उनकी पत्नी को बुलाया है, मिलेंगे घर पे। अरे आप चले जाएंगे तो कोई छोटे थोड़ी हो जाएंगे। आप पीड़ित को बुला रहे, आओ हमसे मिलने आ जाओ। कल आपने एसपी को वहां भेज दिया, जाके समझाओ। पॉइंट है कि कोई परिवार का एक भी सदस्य संतुष्ट नहीं है, आम जनता भी संतुष्ट नहीं है। लग रहा है कि कोई कहानी गढ़ी गई है। तो यह न्याय नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।